हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपना नेक्स्ट कार्ड कवर करेंगे टैरो रीडिंग में, जिस कार्ड नंबर 12। द नेम ऑफ दिस कार्ड इज़ द हैंगमैन। जैसे आप देख सकते हैं, इस कार्ड में एक आदमी है और इसके पैर के नीचे एक पेड़ है और उस पेड़ से ये उल्टा लटक रहा है। इसका एक पैर पेड़ के साथ है और दूसरा पैर इसने अपनी टांग के पीछे क्रॉस कर रखा है और इसके दोनों हाथ इसकी गर्दन के पीछे क्रॉस्ड है। सो बेसिकली आप जब भी किसी क्लाइंट की रीडिंग करते हैं और ये हैंगमैन का कार्ड आता है, तो इसको हम येस का कार्ड भी नहीं बोलते हैं, इसको हम नो का कार्ड भी नहीं बोलते हैं। ये एक मे बी का कार्ड है। बेसिकली ये एक उल्टा आदमी लटक रहा है। उल्टा मतलब ये हुआ कि जो आप सोच रहे हैं, जो क्लाइंट सोच रहा है या जो क्लाइंट के दिमाग में है या उसको लगता है ये सही है, उसका मतलब ये है कि वो उल्टा सोच रहा है, वो गलत सोच रहा है। यानी कि जो आपकी सोच है ऐसा एग्जैक्टली है नहीं, चीज़ें कुछ और हैं और आप अपने दिमाग में कुछ और चीज़ सोच रहे हो। इसलिए आपकी जो उस चीज़ को लेके जो व्यू पॉइंट है, हो सकता है वो गलत है। सो हैंगमैन का मतलब ये भी है कि ये एक तरीके से एक कन्फ्यूजन भी दिखाता है दिमाग में। ये कन्फ्यूजन का कार्ड है। हमें कन्फ्यूजन जब हो जाती है दिमाग के अंदर, तो हम जो सोच रहे होते हैं वो एग्जैक्टली वैसा होता नहीं है, या बहुत बार ऐसा होता है कि जो हम समझ रहे होते हैं हमें उसकी क्लैरिटी नहीं आती है कि जो मैं सोच रही हूँ या जो मैं करना चाह रही हूँ या मैं जिस आदमी के बारे में या जिस सिचुएशन के बारे में जैसा समझ रही हूँ, शायद वो सिचुएशन वैसी है नहीं। So it's completely donates the confusion of the mind। दूसरी बात ये है कि हैंगमैन कार्ड आने का मतलब ये भी होता है कि आपको अपनी लाइफ में अगर आप कुछ कर रहे हो या कुछ आपका चीज़ चल रही है, तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको लेट गो करना पड़ेगा। सपोज़ आप किसी क्लाइंट की रीडिंग करते हैं और ये कार्ड आ जाता है टैरो में, और उसके साथ कोई वो रिलेशनशिप में है या किसी अफेयर चल रहा है या किसी के बारे में आप कुछ सोच रहे हैं, तो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं आपके लिए उस टाइम पे, दैट मीन्स आपको उस रिलेशनशिप को छोड़ देना चाहिए या कुछ टाइम के लिए उस रिलेशनशिप से ब्रेक लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कन्फ्यूजन का कार्ड है। जब भी हमारे माइंड में किसी चीज़ को लेके कन्फ्यूजन आती है, तभी हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्योंकि जब भी हम सामने वाले को समझ नहीं पाते हैं या उसकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाते हैं या उसके बिहेवियर से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वी आर नॉट श्योर कि जो ये चीज़ हो रही है या जो ये आदमी कर रहा है वो क्यों कर रहा है, हमें उसकी क्लैरिटी नहीं आती, तो क्या होता है, हमारा माइंड में डबल चीज़ें चलती हैं, डबल थॉट्स चलती हैं। जब डबल थॉट्स चलती हैं, हमें क्लैरिटी नहीं मिलती, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो दैट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट। सो गाइज, अगर आपके कोई क्लाइंट आप रीडिंग कर रहे हैं और क्लाइंट का कोई अफेयर चल रहा है या वो किसी के बारे में पूछ रहे हैं, तो उनको आपको यही समझाना है कि अभी आपकी चीज़ें रिलेशनशिप में अच्छी नहीं चल रही हैं, या तो आपको उस रिलेशनशिप को छोड़ देना चाहिए, यू नीड टू लेट गो, यू नीड टू सेक्रीफाइस दैट रिलेशनशिप, या अगर आप वो उसको नहीं कर सकते हैं तो कुछ टाइम के लिए आपको उस रिलेशनशिप में उस चीज़ को होल्ड पे छोड़ देना चाहिए, या आपको थोड़ी देर के लिए उस इंसान से थोड़ा सा कट ऑफ हो के थोड़ी सी एक ब्रेक ले लेनी चाहिए। क्योंकि जब आप चीज़ों में थोड़ा ब्रेक लेते हैं, तब आपको थोड़ी क्लैरिटी आएगी, तब आपका माइंड थोड़ा सा बैठ के सोच सकेगा और धीरे धीरे हो सकता है आफ्टर अ वाइल आपके सामने कुछ चीज़ें ऐसे आ जाएँ जिससे ऑटोमेटिकली आपको क्लैरिटी आ जाए, तो आपकी कन्फ्यूजन भी ख़त्म हो जाएगी, प्लस आपका जो माइंड में जो आपको जो क्लैरिटी चाहिए या आपकी रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद सॉर्ट आउट हो जाए, राइट। और अगर हम किसी की रीडिंग कर रहे हैं और ये हैंगमैन का कार्ड आ रहा है, अगर इनकी पर्सनालिटी की बात करें, अगर आप ये देख रहे हैं तो इसकी पर्सनालिटी से लग रहा है कि ये आदमी बहुत ही केयरलेस है, राइट। अभी जैसे इसका एक पैर ऊपर है, एक पैर इसने क्रॉस कर रखा है, एक पैर इसका पेड़ से बंधा हुआ है, एक पैर इसका टांग के पीछे है और हाथ इसके सिर के पीछे है। इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा केयरलेस एटीट्यूड का आदमी है। अगर सपोज़ ये रस्सी जो इसने अपने पैर से बांधी हुई है, अगर ये रस्सी टूट जाएगी तो क्या होगा, ये नीचे गिर जाएगा ज़मीन पे, इसको चोट लग सकती है। लेकिन ही इज़ नॉट एट ऑल अवेयर, ही इज़ नॉट एट ऑल कॉन्शियस, और ये एक तरीके की केयरलेस एटीट्यूड भी दिखाता है।
प्लस दूसरे वे में आप दिखा सकते हो कि ये एक चाइल्डिश बिहेवियर भी दिखाता है आदमी का। अब चाइल्डिश बिहेवियर क्या होता है? जब कोई चाइल्डिश होता है, उसकी जो पर्सनालिटी थोड़ी चाइल्डिश होती है, तो वो एक केयरलेसनेस रहती है, यानी कि ये इतना अलर्ट नहीं है। ये कभी भी रस्सी टूट सकती है, ये ज़मीन पे गिर सकता है, बट ये अलर्ट नहीं है। इसने अपने हाथ ऑलरेडी पीछे बांध रखे हैं, इसके पास अपने आप को बचाने के लिए कोई सोर्स नहीं है। तो अगर हम पर्सनालिटी की बात करें और ये अगर आप रीडिंग करते हैं और किसी के लिए कार्ड आता है, तो ये शो करता है कि ये जो पर्सनालिटी का आदमी है, एक तो ये थोड़ा चाइल्ड लाइक है, ठीक है। चाइल्ड लाइक मतलब कि बिल्कुल बेफिक्र है, बिल्कुल इस पर कॉन्शियस नहीं है, बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं है। प्लस ये थोड़ा सा दिखाता है कि ये आदमी हो सकता है कि अपने में रहता है, अपनी धुन में रहता है, अपने ही बारे में सोचता है, अपनी बात करता है और सामने वालों की बात को नहीं समझता है। और ये चीज़ और भी दिखा सकती है कि मे बी इस आदमी का नेचर ऐसा है कि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें लोगों को बोलता है, बहुत सारी प्रॉमिसेस कर देता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जैसे कई लोगों की पर्सनालिटी होती है अपने बारे में बहुत बढ़ चढ़ के बोलने का, कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये जानता हूँ, मेरी ये कैलिबर है, मेरी ये मेरी ये यूएसपीज़ हैं। पर वो सिर्फ उस बात को सिर्फ लोगों को बताने के लिए कर रहा है, पर एक्चुअली में उसके पास वो स्किल्स नहीं है। यानी कि जैसे कहते हैं कि ऊंचे मकान फीके पकवान, जैसे हिंदी में बोलते हैं। यानी कि ये सिर्फ अपना मुंह से सिर्फ बोलता ही रहता है, सिर्फ अपनी तारीफ़ ही सुनना चाहता है, तारीफ़ ही करता रहता है कि, और लोगों को ऐसे दिखाता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत स्किल्स हैं, बहुत नॉलेज है, मैं हर काम मैं यूँ ही चुटकियों में कर दूँगा, मेरे लिए वो ये चीज़ तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और सिर्फ बातें ही कर रहा है और सिर्फ लोगों को बहलाता फुसलाता रहता है। इसका बिल्कुल भी सीरियस नहीं है किसी चीज़ को लेकर, बड़ी बड़ी प्रॉमिसेस कर लेता है लेकिन वो उस काम को कर नहीं पाता है। और दूसरे एंगल से अगर हम हैंगमैन को देखें तो हैंगमैन क्या होता है? लटक गया। लटक गया मतलब कि ये इसमें कहीं पर अटक गया है। तो हम अटकना क्या बोलते हैं? जिसको हम कहते हैं कि स्टक हो जाना। अगर ये कार्ड आपकी रीडिंग में या फिर क्लाइंट की रीडिंग में आता है तो उसका मतलब ये है कि आपका जो क्लाइंट है वो किसी सिचुएशन में स्टक हो गया है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसको क्या करना है। इट इज़ अ टोटली कन्फ्यूजन वाली स्टेट में वो आ गया है। हो सकता है कि वो किसी जॉब में है, उसको जॉब अच्छा नहीं लग रहा है, बट वो समझ नहीं पा रहा है कि उसको वो जॉब आगे कंटिन्यू करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। या ये भी हो सकता है, इट कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि आप कोई रिलेशनशिप में हैं और आपको उस रिलेशनशिप के सामने वाले इंसान की आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो आप स्टक हो गए, ठीक है। तो ये एक स्टक सिचुएशन बताती है, आप किसी सिचुएशन में आप स्टक हो गए हैं, आपका पैर लटक रहा है पेड़ से और आप पेड़ से नीचे उल्टा लटक रहे हैं, मतलब यू आर टोटली स्टक, राइट। और दूसरी ये चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो आपको सोल्यूशन बताना है वो आपको यही बताना है कि आपको किसी की बात में नहीं आना है। आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा, हो सकता है आपको सेक्रीफाइस करना पड़े, आपको थोड़ा सा हो सकता है आपको अपने इमोशंस को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है ये आदमी जैसे चाइल्ड लाइक है। तो चाइल्ड क्या होता है, बच्चा क्या होता है? बच्चा एकदम फ्री माइंड का होता है। बच्चे को नहीं पता होता है कि उसको किसके सामने क्या बात बोलनी है, किसके सामने इमोशंस दिखाने हैं, किसके सामने इमोशंस नहीं दिखाने हैं। तो आपको क्लाइंट को ये भी समझाना है कि यू हैव टू लेट गो ऑफ योर पास्ट, यू हैव टू लेट गो ऑफ योर इमोशंस। अगर आप थोड़ा सा इमेच्योर तरीके से नहीं बिहेव करेंगे, थोड़ा सा मैच्योरिटी से काम लेंगे, थोड़ा सा अपना दिमाग अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा इंटेलिजेंट तरीके से काम करेंगे, तो वो डेफिनेटली आपको वो चीज़ आपको हेल्प करेगी। तो ये आपको क्लाइंट को समझाना है कि यू हैव टू वर्क इन अ वेरी इंटेलिजेंट वे। अगर आपको अपना फ़ायदा देखना है, आगे बढ़ना है, तो आपको इमेच्योरिटी छोड़नी होगी। जो आपका ये कैजुअल एटीट्यूड है उसको छोड़ना होगा। चीज़ों को जो आप डिले करते हैं उसको आपको छोड़ना होगा, कि जितना आप चीज़ों को डिले करना बंद करेंगे उतना ज़्यादा आपको वो चीज़ हेल्प करेगी। So it will be overall will be a very very beneficial thing for you in the long run.
राइट। दूसरी चीज़ आपको ये देखना है कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा और अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज करनी पड़ेगी। यानी कि आपको समझना पड़ेगा एक मैच्योर माइंड से कि आपकी प्रायोरिटी लाइफ में है क्या, आप एग्जैक्टली करना क्या चाहते हो और क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। अब आपके लिए दोस्तों के साथ घूमना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टाइम पास करने के लिए पार्टी करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या आपको अपने घर में बैठ के अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको अपनी प्रायोरिटीज़ समझनी है, आपको अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज़ करना है। आपकी लाइफ में आपकी एजुकेशन आपकी प्रायोरिटी है, या आपका जॉब आपकी प्रायोरिटी है, आपका पैसा आपकी प्रायोरिटी है, आपकी फैमिली आपको प्रायोरिटी है, या आपको कोई ऐसी चीज़ देखनी है कि आपकी प्रायोरिटीज़ हैं क्या। ठीक है। दूसरा, आपको क्लाइंट को ये बताना है कि आपको अपने माइंड से क्लैरिटी लेने के लिए आपको अपनी प्रायोरिटीज़ पर फोकस करना है, क्योंकि जब हम अपनी प्रायोरिटीज़ पर फोकस करते हैं तब हमारे माइंड की कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाती है। जो हमारा माइंड डाइवर्ट होता है, इधर उधर भटक जाता है, हम अपनी चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना, तो आपको अपनी प्रायोरिटी को समझना है कि इस टाइम पे आपकी प्रायोरिटी क्या है। हाँ, ये ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, हो सकता है आप कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, या आप ऐसे रिलेशनशिप में हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या क्या डिसाइड करना। तो इसका एक सबसे सिंपल वे आउट यही है कि आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को समझना है। ठीक है। दूसरा, आपको ये भी जैसे मैंने बताया कि कन्फ्यूजन का कार्ड है, क्लैरिटी नहीं आ रही है। इसका मतलब ये भी है जो क्लाइंट सोच रहा है, मान लीजिए वो अपने किसी के बारे में प्रिडिक्शन करने आया है, अपने जॉब, अपने बॉस, अपने बॉयफ्रेंड, अपने फैमिली मेम्बर, अपने लाइफ पार्टनर के बारे में जो वो उस टाइम सोच रहा है, तो पहले तो आपको इस कार्ड के आने के बाद आपको अपने क्लाइंट से एक बार बात करनी पड़ेगी। आप पहले उनसे पूछिए कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। आप जो ये क्वेरी पूछ रहे हो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए या किसी चीज़ के लिए, सपोज़ आप जॉब करते हो और आपको लगता है कि मेरे को तो जॉब से निकाल देंगे, हो सकता है मेरा बॉस मेरे काम से खुश नहीं है, मेरे में खराबी निकालता है, मेरे को बार बार डांटता है, बहाने बहाने से मेरे में गलतियाँ निकालता है, इसका मतलब वो मुझे निकालना चाहता है। ठीक है। तो आपको ये उनसे पहले तो आपको उनसे फीडबैक लेना है कि वो क्या सोच रहे हैं, और अगर ये कार्ड उनकी रीडिंग में आ रहा है तो आपको उनको ये कहना है कि आप जो सोच रहे हो वो गलत सोच रहे हो, आपकी थिंकिंग गलत है, उल्टा लटक रहा है ना आदमी, इसका मतलब आपको क्लैरिटी नहीं, आप गलत सोच रहे हो। आपके बॉस अगर आपको बार बार टोकते हैं या आपके काम के लिए आपको कुछ कहते हैं, इसका मतलब वो आपको इम्प्रूव करने के लिए चाहते हैं कि आप इम्प्रूव करो, वो आपके बेनिफिट में हैं, आपकी हेल्प करने के लिए आपको बता रहे हैं ताकि आप आगे इम्प्रूव करो, अच्छा परफॉर्म करो। सो बेसिकली ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, एग्जैक्टली हो नहीं सकता कि ऐसी थॉट हो सकती माइंड में, लेकिन इसका मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है और उसकी रीडिंग में ये कार्ड आ रहा है, तो पहले तो आपको उस क्लाइंट से बात करनी है, आपको उससे समझना है कि आप पहले मुझे बताइए कि आप इस सिचुएशन के बारे में क्या सोच रहे हैं। और जब वो क्लाइंट ये चीज़ बोलता है तब आपको उसको बोलना है कि हो सकता है आप जो इस टाइम सोच रहे हो, जिस सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हो, वो 100% वो चीज़ नहीं है, असल में बात कुछ और है, और आपको कन्फ्यूजन हो गई है, इसलिए आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, क्योंकि ये एक कन्फ्यूजन का कार्ड है, क्लैरिटी का कार्ड नहीं है। और इसका सबसे बेस्ट फार्मूला ये है कि आपको अपने इमोशंस को छोड़ना होगा, अपनी प्रायोरिटीज़ को समझना होगा, और यू शुड बी रेडी टू डू सैक्रिफाइस। हो सकता है आने वाले टाइम में आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर कोई रिलेशनशिप आपका नहीं सही चल रहा है, आप सामने वाले से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, तो यू हैव टू बी रेडी टू सैक्रिफाइस दैट रिलेशनशिप। और अगर आप उस थॉट से के लिए नहीं रेडी हो, तो एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए यू नीड टू टेक अ ब्रेक, क्योंकि जब आप थोड़ा सा ब्रेक ले लोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, सो यू विल गेट अ बेटर क्लैरिटी, राइट। सो गाइस, आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी। मैंने बहुत ही सिंपल और बहुत ही सही, मतलब बहुत ही ज़्यादा मैंने सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है।
फिर भी अगर आपको इस कार्ड से लेके कोई कन्फ्यूजन है या आपको डाउट है या आपकी कोई भी क्वेरी है या क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई दूँगी। सो गाइस, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आप मेरे वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नाउ आई विल explain this card in English as well. So basically, in tarot reading, this is a card number 12. The name of this card is the Hangman. In this card, we can see that there is a man and he is hanging from a tree upside down. Okay. So whenever we are doing a reading for a client and this card is coming in the tarot reading, so this reflects that it's not a yes card, it's not a no card, it's a maybe card. Because this card shows a lot of confusion. That means if this card is coming in the reading of the client is not having the solution. He is not having the clarity about what he needs to do. He is totally in a very confused state of mind. Okay, so you have to tell the client that whatever you're thinking right now, it could be not right. Okay, since you are in lot of confusion, you have to give some time to get the clarity. Okay, if this card is coming in the reading for a love relationship, so first of all, so this does not reflect a good gesture, because a hanging man means that you have to tell the client that you are in a relationship and you are totally stuck in that relationship. That means you don't want to leave that person, but the fact is that your relationship is also not working right. Okay, so you are in a stuck up situation, right? So whenever you are in a stuck up situation, so you have to guide the client that look, to get rid of this stuck up situation, to get rid of this confusion, you have to do a sacrifice. See, either though you have to leave the relationship, you have to get out of that relationship so that you're away from the confusion, or else if you're not able to get out of the relationship, then you have to give it a break for some time. So if you put a break in a relationship, that will help you to get the clarity in your mind, and it could be possible that in the meantime you can get a better person or another person in your life who and you can get into another relationship. Or else if you will give a break in a relationship, that will give the time to both the partners to think. And giving time or giving break will also help you to avoid any type of conflict between the two partners, right? And also, if this card is coming, if we talk about the personality of a person, you can see this person is very happy. Okay, from face he is looking very joyful. He is not at all sad. He is not at all in crying or emotional. That means he is in a happy state of mind. But one foot of this person is hanged with a rope to the tree, and another feet is crossed behind the legs, and his hands are also crossed behind his neck. So that means he is a very carefree type of a person. Now, this also reflects the negative personality of the person. It could be that this person is not at all careful. He is a very careless personality person, or he is a person he has lot of things to say. Like he talks about very big things that I can do this, I can do that. I have so much knowledge. I have so much money. I can do everything. And maybe he is telling others that I will do all your work, but actually he is a lazy person. Okay, you can say he is a lazy person. He is a clumsy nature person who does not like to work. Okay, he does not like to do hard work at all. Okay, and he's already hanging with a tree, and if this rope will break, he can fall down and he can get hurt. But on his face over here, you cannot see, there is no fear. That means that totally reflects that this is a very careless personality person. And or maybe it could be that this person is very overconfident. So guys, what happens when sometimes we are overconfident about something? We are not careful about things. We are not evaluating things properly. So
So what happens? Overconfidence is also bad, equally bad as underconfidence. So the hangman shows that this person is very overconfident. Suppose he thinks that I'm doing this work and it will be done 100%, there will be no problem, I will do this and that and this. But what happens? When you are very overconfident about things, you mess up doing things, right? So this also reflects the personality of a person, that this person is very overconfident. He is very careless personality person. He has very big things to say, but he is not actually not doing anything. Okay. And another perspective is that if this card is coming in a reading, so you have to also tell the client that look, you have to you have to prioritize your priorities in life. What is your priority? Okay. Suppose your priority is your job, or your priority is money, or your priority is your family. So you have to really focus well on that, because when we prioritize, when we jot on our priorities, then we get the clarity in the life that what is my priority. Sometimes it happens that we are stuck up in a situation, we are not able to decide what is right and what is wrong with us. So in this situation, the best thing to do is to prioritize yourself. So what is your priority? So if you will jot down your priorities, then you will get the clarity in your life, right? So, and another thing is that, as I told you, this card is totally related to confusion. That means this person is hanged. Hangman means that he is very, it could be a person who has got stuck up in a situation and he is not able to understand how he needs to get out of that situation. It can be a love relationship, it can be a job, it can be anything. You are basically, you are feeling very stuck. You want to get rid of it, but you are not able to get rid of it. Okay. And also, if this card is coming in a reading, that means the client is there in front of you. It could also be that if he is thinking something, so you have to tell the client that it is the opposite of what you are thinking. Okay. Suppose he is in a relationship, or maybe he has come to you, he wants to know about his life partner, my life partner is this, my life partner is that. So you have to tell, first of all, you have to tell that person that whatever you're thinking is the opposite of what you think. But prior to this, you need to talk to the client first. Whenever this card is coming in the reading, please, I will suggest you not to start your counseling, not to start your reading straight away. First of all, please talk to your client. Ask them questions. Tell them that what exactly is bothering you. If you're asking this question particularly for your boss or your life partner or anybody or any situation, so please, first you need to talk to them, thoroughly, to understand what exactly is their thought process. And then you can tell your client that maybe, since it is a maybe card, that means maybe what you are thinking right now is not correct. It is opposite of what you are thinking, because it's a maybe card. It's a confusion card. It's a stuck card. Okay. And also, whenever this card is coming in a love relationship, it reflects the conflict between the two partners. It is not a positive card. The way, we have covered the cards like the Lovers card and so many positive cards we have covered. This card is not a positive card. This is a maybe card. It totally shows that you are stuck. You are totally confused. You are not able to decide what you need to do. So you are in a stuck up situation, right? So another thing is that the tip. So what is the tip? Now you know that your client is stuck up in a situation. Okay. So what is the tip you need to do? First of all, you have to tell the client that look, you have to let go of your emotions. It could be possible that you are stuck up in a relationship because you are very emotional about that person and you are not able to understand and get the clarity.
since you're not having a good relationship, you're having a lot of conflict, but still you're feeling very emotional. That's why you're not able to get out of that relationship. So the first tip of this card is that you need to let go of your emotions, which is very, very important. Okay. Now the second tip is that you also have to say that this card also reflects the stubbornness of the person. Okay, suppose this card is coming for somebody who wants to know regarding the life partner. So you have to tell that person that your partner is very stubborn. Okay, since it's a stuck situation, that means stuck, his mind is also stuck. That means it could be that that person is very stubborn. He's not able to, he never wants to listen to anybody. He will say that whatever I have said is right, whatever I am doing is right, because he is an overconfident person. And when the person is overconfident, he is also very, very stuck. He is very stubborn. He doesn't want to listen to anybody. Okay, so you have to tell your client that please don't waste your energy on such kind of person, because he is a very stubborn minded person. Whatever you will say or whatever you will do, he will not understand. Okay, so the situation is not in your favor. So the solution is that either you need to sacrifice this relationship for your own well-being, or if you're not able to sacrifice the relationship, then you will have to take a break from this relationship, because this person is not ready to listen to anything, because his mind is stuck. And also the nature of this person reflects that he is a very careless attitude person. Okay, so you have to tell the client that please you have to focus on your priorities. Now your priority is your health. Suppose you are in a toxic relationship with a person who is very stuck, okay, who is very stubborn, who is very overconfident, who does not want to listen to you, who is not able to understand your emotions. So what will happen? You will start feeling ill, you will start feeling sick, because you are not getting the right kind of response. So you have to tell that person that for your good health, for your well-being, for your peace of mind, you have to sacrifice this relationship or take a break for some time for your own peace of mind, because this is a confusion card. Okay, it could be that what you're thinking about that person is not the way, it is opposite of what you're thinking, so there is no clarity. Okay, when there is no clarity, we don't know what to do. So the best part is that you have to take a break and you have to get rid of your emotions and think intelligently. You have to think in a very intelligent way. Okay, you have to think very practically, very intelligent manner. Okay, and you have to let go of your emotions as well, because whenever you are emotional, your mind is not thinking properly. So you have to think practically, not emotionally. Okay, and in a love relationship, we will not say that it's a very positive relationship, and we will not say it's a very negative relationship. So it could be possible, if your partner is not behaving properly or your relationship is not working properly, it could be possible that he's having some other problems in his life, he has some other pressures in his life. That's why he is not able to give you 100% time, or he is not able to express you properly. Okay, it's not that that person is he does not love you, or he does not have a good emotions with you, but it could be that his life situations are such that he is totally stuck. Okay, since he is stuck in his life with few things, he is not able to give his 100%. So that means you are not getting the clarity of what is there in the mind of your partner, right? So this is a confusion card, it's a maybe card. Maybe you can go ahead with this relationship, or maybe you should not go ahead. But the tip for this is that you have to be ready for sacrifice. Secondly, you don't have to think emotionally. And thirdly, you have to think what is your priorities. Okay, and the best solution is to take a break from this relationship or from this for a while, so that
If you take a break, or you take time, if you take some time, so things will get better and you will get more clarity, right? So guys, I have explained this card in a very simple way, in a very simpler manner, so that whenever you're doing a reading for client, you're able to explain the person in a very simple way. Okay. Still, if you have any doubt or you have any queries, please do write me in the comment section. I will surely answer your questions and try to resolve your queries. And if you have liked my videos, then please do like my videos, share my videos, and subscribe my videos. We will very soon meet again with my new tarot readings, guys. I hope you have liked the videos. Thank you so much for watching. Have a nice day. Take care. Bye bye.